तो अब बेटा हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा हाँ बेटा, आप मेरी आवाज आई है? शो मी थंब इम्प्रेशन। ओके ठीक है बेटा, मैं चेंज किया, दिखाओ ली जाए तो क्लास। देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला, कैलकुलेट द equilibrium constant. Calculate the equilibrium constant for the reaction. Calculate the equilibrium constant for the reaction. Reaction आपकी है Zn प्लस कैडमियम Cd2+ और इससे हमारा बन रहा है Zn2+ प्लस कैडमियम Cd। तुम्हें गिवन है इफ ई नोट तुम्हें गिवन है Cd2+ से Cd का माइनस का 0.403 वोल्ट और साथ में आपको ई नोट गिवन है Zn2+ से Zn का माइनस का 0.763 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है। देखिए बेटा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे आप लोग करोगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों को निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए ई नोट शेल किसके इक्वल होता है? इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड कौन बनेगा? जिसकी वैल्यू ई नोट की बड़ी हो। वैसे भी आप देखो बेटा, कैडमियम जो है इसकी वैल्यू बड़ी है ना, माइनस का 0.403 और यहाँ भी आप देख सकते हो +2 से चार्ज 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स कैथोड का काम करेगा। तो माइनस का 0.403 माइनस में माइनस का 0.763 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बच गया? ये 0.403 प्लस 0.763 माइनस कर लो 0.763 में से 0.403 तो बच्चों ये आ गया 0.360। ये हमारा ई नोट शेल निकल गया। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग केसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू ई नोट शेल डिवाइड बाय 0.059। तो करें बेटा सोल्व। n की वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है? 2। आप समझ रहे हो सभी, चार्ज 0 से +2 या +2 से 0 ही हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 हुई। तो आप बताओ लॉग केसी निकालोगे तो n की वैल्यू पुट करी 2 इंटू में ई नोट शेल कितना आया? 0.36 और डिवाइड बाय हमने इसे किया 0.059 से। ठीक है, तो आप सबके हाथ में फोन है, फटाफट से इसको सोल्व करो। क्या आएगा? तो log KC इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.720 डिवाइड बाय 0.059। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो ही रहा है, तो आपको 720 को डिवाइड करना है 59 से। करो एक बार। तो ये आपका आएगा 12.20। ये बच्चों क्या आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो 12.20। अब आगे देखो, अब तक आपको लॉग सिखाया, अब एंटी लॉग भी सिखाऊंगी। एंटी लॉग 11th क्लास में भी करवाया, तो दोबारा देख लो एक बार। लॉग केसी इक्वल टू आ गया 12.20। तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग आके यहाँ क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो एंटी लॉग देखना है 12.20 का। ठीक है, आपको कुछ रूल मैं याद दिला देती हूँ एंटी लॉग के। जैसे कि एंटी लॉग का पहला रूल ये रहा करता कि एंटी लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू का देखा नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का देखा जाता है। तो यहाँ वैल्यू ऑलरेडी से पॉजिटिव ही है। अगली बात, जो एंटी लॉग की टेबल है वो शुरू होती है 0.00 से, फिर 0.01, 0.02,
ऐसे एंटीलॉग की टेबल होती है। तो एंटीलॉग बच्चों पॉइंट के बाद देखा जाता है, तो पॉइंट के बाद क्या है, 20 है, 20 है। तो आप सब बुक लेके अपनी बैठे होंगे, नहीं बैठे तो उठ के फटाफट से ले आओ। और बिल्कुल बुक के लास्ट में आप सबको पता है लॉग टेबल होती है, तो उसमें 2 पेज लॉगरिथम के होंगे और 2 पेज एंटी लॉगरिथम के होंगे। तो बच्चों आपको पॉइंट 20 का एंटी लॉग देखना है। आपको किसका एंटी लॉग देखना है, पॉइंट 20 का एंटी लॉग देखना है। ठीक है, तो कैसे करोगे देखिए बेटा आप सभी। तो पॉइंट 20 का एंटी लॉग 0 पे देखो। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग तो कर लेती पर पहले से कर रखी है। कोई बच्चा अपनी फोटो में दिखाएगा मुझे एक बार, 1 मिनट। साहिल यादव बेटा आप बुक लेके बैठे हो, वीडियो ऑन करो और एक बार लोग वैल्यू दिखाओ एंटी लॉग की। साहिल यादव 12040। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार अपनी वीडियो ऑन करें। साहिल यादव को शायद बुक लेके नहीं बैठा मेरे ख्याल से। बेटा अपने आप जिसके पास बुक है वीडियो ऑन करना है एक बार, जिसके पास बुक है प्लीज ऑन योर वीडियो। जिसके पास भी है शाबाश, कोई तो लेके बैठा होगा पूरी क्लास में। कोई भी वीडियो ऑन नहीं कर रहा। मयंक बेटा है आपके पास बुक तो वीडियो ऑन करो। मयंक बेटा अगर आपके पास बुक है तो प्लीज ऑन योर वीडियो। इतने साल से भाग के बुक ले आते तुम लोग। मयंक यादव रेज्ड हैंड, आवाज नहीं आ रही बेटा, एक मिनट, मयंक ने दिखाया है, रुको कोई और बच्चा दिखा रहा है, शाबाश। रुचिका दिखा रही है, हाँ बेटा एक बार सब बच्चे रुचिका की वीडियो में देखो। रुचिका बेटा बिल्कुल जूम करके दिखा है, पहले तो ऊपर एंटी लॉग दिखा, ऊपर एंटी लॉग। सब बच्चों को ये दिखाई एंटी लॉग की टेबल है। हाँ बच्चों देखो ये एंटी लॉग की टेबल है, हो गया। अब रुचिका इसमें 0.20 की वैल्यू निकाल। 0.02 की नहीं, 0.20 की। थोड़ा सा कैमरा को रोक बेटा, हिल रहा है बिल्कुल, बहुत ज्यादा हिल रहा है, और फिर दिखा। हाँ बच्चों देखो अब दिख रहा है 0.20 बच्चों, ये है देखिए 0.20। अब अगर आप लोगों को दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है 0.20 का 0 पे क्या वैल्यू है, 1585। कितने बच्चों को ये दिखाई दे रहा है, शो मी योर थंब इंप्रेशन। कितने बच्चों को पता लग गया 0.20 का एंटी लॉग, शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके साहिल, निशांत, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए आगे करते हैं हम। तो भाई 0.20 का एंटीलॉग बेटा क्या हुआ, 1585 हुआ, 1585। एंटीलॉग में एक और रूल है, डेसिमल प्लेस हमेशा आता है फर्स्ट डिजिट के बाद, ये रूल है एंटीलॉग का। तो ये 1585 हो गया। और साथ में जो ये आपका 12 है ना डेसिमल प्लेस से आगे, ये 10 की पावर में चला जाता है हमेशा। तो केसी का जो एंटीलॉग आया वो क्या हुआ, ये कुछ रूल है बेटा एंटीलॉग के, कि डेसिमल प्लेस हमेशा आता है फर्स्ट डिजिट के बाद, और जो डेसिमल प्लेस से आगे की वैल्यू थी 12 था, तो ये 10 की पावर में 12 हो गया। ठीक है, तो हमने इसका आंसर ये आया केसी का 1.585 इंटू 10 रेज टू पावर 12। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, थंब इंप्रेशन देना, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके हाँ भाई, सब बच्चों के थंब इंप्रेशन नहीं आए, कुछ एक के ही आए, मीन्स बाकी को नहीं दिखाई दे रही। ठीक है बेटा, तो मैं अभी 1 मिनट रुकी हुई हूँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को कर लें। कहीं पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। निशांत धनखड़, 1 मिनट बेटा निशांत। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोगों का हो गया होगा।
एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसी टॉपिक पे और सिखा देती हूँ, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन हमारी है 2 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल ऑफ I नेगेटिव, और इससे हमारा बन रहा है 2 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव प्लस I3 नेगेटिव, ये हमारे रिएक्शन है। और तुम्हें यहाँ पे गिवन है E नोट, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का कितना गिवन है बेटा, 0.77 वोल्ट, और साथ में आपको E नोट गिवन है I3 नेगेटिव से I नेगेटिव का 0.54 वोल्ट, 0.54 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, और इसके बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन को करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें निकालना है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब आप देखिए Fe3 प्लस है, और उससे तो हमारा Fe2 प्लस बन रहा है, तो चार्ज आपका +3 से +2 हो रहा है, इट मीन्स डिक्रीज बाय 1। तो Fe3 प्लस वाले का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सेकंड ये है बेटा 3 मोल ऑफ I नेगेटिव है, और इससे I3 नेगेटिव बन रहा है। बच्चों चार्ज है -1 है, टोटल 3 O का मिला के इंटू में क्या हो गया, -3 हो गया। एक I का चार्ज -1 है, टोटल 3 I का मिला के -3 हो गया। लेकिन यहाँ तीनों I के ऊपर ही अकेला क्या चार्ज है, -1। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखो, एक I का चार्ज या -1 है, तो 3 I का चार्ज -3 हुआ, लेकिन यहाँ टोटल ही I3 पे कितना चार्ज है, -1। तो -1 से -3 से -1 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है चार्ज। नेगेटिव के 3 से नेगेटिव का 1 बन रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको आप ट्रीट करोगे एज एनोड, और इसे आप ट्रीट करोगे एज ए कैथोड। समझ गए होंगे। तो अब इसका हम ई नोट शेल निकाल दें, तो कैथोड किसको ट्रीट करोगे, Fe3 प्लस वाले को। Fe3 प्लस वाले का पोटेंशियल क्या है, 0.77। वैसे भी बड़ी वैल्यू इसी की थी, आपको बता रखा है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो तुम्हारा कैथोड बनेगा। तो ये ई कैथोड हुआ, माइनस में 0.54, ये आपका ई एनोड हुआ। तो 0.7 माइनस 0.54, 0.23 वोल्ट बचा। तो आपका ई नोट शेल आ गया 0.3423 वोल्ट। अब इसमें एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 है। 2 कैसे है, देखो एक Fe का चार्ज +3 था, +3 से +2 हुआ, डिक्रीज बाय 2। तो 2 का डिक्रीज कितने से होगा, सॉरी डिक्रीज 1 था, 1 से डिक्रीज हो रहा था, तो 2 का डिक्रीज कितने से होगा, इनटू में 2, तो 2 आया। और यहाँ पे देखो -3 से -1, इंक्रीज भी 2 से हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो अब क्वेश्चन को आप लोग करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, log Kc इक्वल टू n इंटू ई नोट शेल डिवाइड बाय 0.059। तो log Kc इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 2 इंटू में ई नोट शेल कितना हुआ बेटा, ई नोट शेल आप लोगों का आया 0.23 वोल्ट डिवाइड बाय 0.059। तो अब देखो भाई, log Kc इक्वल टू 0.46 डिवाइड बाय 0.049। ठीक है, एक बार बेटा फटाफट से आप इसकी कैलकुलेशन करें, 0.46 डिवाइड बाय 0.059। ओके, तो बच्चों की आएगी 20.66। एक मिनट फिर चेक करती हूँ, 0.46 डिवाइड बाय 0.059, सॉरी बेटा 7.796 आएगी।
तो log Kc की वैल्यू आई 7.79, आप लोग खुद चेक भी कर सकते हो, ये आया। तो Kc इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंटी लॉग किसका, 7.79 का। तो आपको मैंने बताया जो डिजिट पॉइंट से पहले है वो तो 10 की पावर में चली जाती है, तो 10 की पावर में क्या चला गया, 7। अब तुम्हें एंटी लॉग किसका देखना है, 0.79 का देखना है। 79 के आगे बच्चों 6 था, तो या तो आप इसको 80 कर लेते, या आप 79 का जीरो पे देख लो क्या एंटी लॉग है। तो 79 का आप लोग जीरो पे एंटी लॉग चेक करें एक बार, क्या है 0.79 का जीरो पे, या आप 0.79 को ना 0.80 भी कर सकते हो, क्योंकि 796 है ना आगे। वैसे 0.79 का जीरो पे है 6166, क्या है 6166, तो मैंने यही लिख लिया 6166, और डेसिमल प्लेस बता रखा है हमेशा पहले डिजिट के बाद आएगा। तो 6.166 इंटू 10 की पावर 7 ये आंसर आया, या सिंपल राउंड ऑफ कर दूं तो 6.2 कर दिया 1 की जगह, क्योंकि आगे 6 था, इंटू में 10 की पावर 7, ये आपकी केसी की वैल्यू आई। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आप लोगों को समझ में आ गए उनके मैंने कैसे करवाए हैं। अगर आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, तो आप लोग बेटा ये कर लें, और यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करूंगी, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन का। यहाँ तक का आप लोग कर लेना, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लें, ठीक है। फिर इसके आगे का बेटा हम कल करेंगे टॉपिक कंटिन्यू। अब टाइम हो गया है आपका नेक्स्ट क्लास का, मेरा भी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच।